श्रीमती रामानुजन, क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे आग में क्या व्यक्ति खड़ा रह सकता है? तो एक व्यक्ति कोई होते हैं जो आग पे भी खड़ा रहते हैं, अग्नि पर खड़ा रहते हैं, खड़े रह जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति पाप में खड़ा रहता है, खड़े पाप करने में धुंध रहता है। तो ऐसा ऐसे व्यक्ति के पाप नष्ट कैसे होंगे? तो कहते हैं मूंड अड़ितुड़य पेरार, 3 अक्षर नाम भगवान का। क्यों? लोगों ने पूछा कि पाप तो अनंत काल किया गया है और बड़े बड़े पाप किए गए हैं, तो क्या उसके लिए प्रायश्चित भी अनंत काल करना होगा या बड़ा बड़ा प्रायश्चित करना होगा? तब कहते हैं नहीं नहीं, 3 अक्षर के नाम से। अक्षर क्यों, शब्द क्यों नहीं कहा? 3 अक्षर, एक अक्षर ही काफ़ी पर्याप्त है, तो 3 अक्षर है। तो ओम प्रणव है, प्रणव में अ उ म 3 अक्षर है, परंतु 3 अक्षर को भी प्रत्येक अक्षर का एक एक इसको शब्द भी लिया जा, अर्थ शब्द भी कह सकते हैं। एक अक्षर मात्र नहीं है, एक शब्द भी है, एक पद भी है। इसी प्रकार उ और म, परंतु ये ऐसा नहीं है। ये गोविंद नाम जो है 3 अक्षर का, प्रत्येक अक्षर में कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 अक्षर का समूह है। और कहते हैं, देखिए अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं जपने के लिए। तो आयुधाक्षरी 10,000 अक्षर का एक मंत्र होता है, और सहस्राक्षरी 1000 अक्षर का मंत्र होता है। इन्हें जप करनी, हम जब बैठेंगे, अरे भैया ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इस प्रकार हमारे मन में विचार आता रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है? 3 अक्षर का है। और पेराल मंत्र नहीं है, नाम है। देखिए भगवान मंत्र और भगवान नाम में फर्क है। अभी यदि आप राम कहेंगे तो मंत्र हो जाएगा, राम नाम है। देखिए एक मात्रा में फर्क पड़ता है। तो मंत्र कहना है तो आपको छंद, ऋषि, देवता, शक्ति, बीज, वर्ण आदि सब के साथ ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अभी गायत्री मंत्र कहते हैं तो ब्रह्मा, ऋषि, अनुष्टुप, छंद, परमात्मा, देवता, अतः ऋषि, छंद, देवता कहते हैं उसके। परंतु भगवान नाम है, भगवान नाम के लिए कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, सब कह सकते हैं। मंत्र तो सब नहीं कह सकते हैं, नाम, भगवान नाम सब कुछ सब कह सकते हैं। तो क्योंकि यदि कोई नीचे फिसल कर गिरता है, तब माँ कहने के लिए उसे क्या अधिकार प्राप्त करना है? इसलिए भगवान नाम करने के लिए हम दुख में हैं, भगवान को पुकारें। पुकारने में क्या अधिकार चाहिए? जो दुखी है वही अधिकारी है, बराबर? जो दुखी है वही अधिकारी है, वही पुकारेगा। भगवान नाम क्या है? उसे पुकारना ही है। नाम क्या नाम है? कहा नहीं है आழ்वा ने अभी, 3 ही अक्षर का नाम कहा है। क्यों 3 अक्षर का नाम? सब लोग पूछेंगे क्या है वो, मुझे बताइए। तब उसमें रुचि जब उत्पन्न होगी, जब वो जिज्ञासा करेगा, तब उसे उपदेश करेंगे। अब नहीं बताएंगे। तो इसीलिए छुपाते हैं नाम। तो इस नाम से इसको लाभ प्राप्त हुआ। क्षत्र बंधु, जैसे ब्राह्मण में जो भ्रष्ट होता है उसे ब्रह्म बंधु कहा जाता है, इसलिए क्षत्रियों में जो भ्रष्ट है उसे क्षत्र बंधु कहा जाता है। जय क्षत्रबंधु भी कहते हैं। क्यों? हमारे श्री संप्रदाय में नालूरान करके एक व्यक्ति था, उसी ने जाकर वो चोल राजा से बता दिया था कि रामानुज को आप
ले आए, उनसे लिखवा लीजिए कि शिव के ऊपर कोई परतत्व नहीं है, तब हम मानेंगे, सब सब वैष्णव मानेंगे। नहीं तो कोई विधवा लिखने से वैष्णव मानेंगे नहीं। इसलिए चोलराज ने रामानुज आचार्य को बुलाने के लिए व्यक्ति भेजे थे, और उस समय कुरताइवान रामानुज के काषाय भगवा वस्त्र धारण कर कर वो दरबार में चले गए। उसके पश्चात कथा पता है अपने। तो ये तो संप्रदाय में ये नालूरान चतुर्थ रामवासी, उसका नाम भी ऐसा ही है, चतुर्ग्राम है, उसका एक वासी है, बस वो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। सुनते ही कोई कहता है तो कान बंद कर देते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। उसी प्रकार ऋषि के समूह में क्षत्रबंधु कहने से लोग कान बंद कर देते, इतना पापी था वह भी। परांगति गंडुगुंडान, वो भी परम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि पाप से मुक्त हुआ यही फल है, इतना ही नहीं, पाप से मुक्त हुआ ठीक है, स्वर्ग प्राप्त हुआ नहीं, कैवल्य प्राप्त कर लिया नहीं, उसके ऊपर भी परम पद प्राप्त कर लिया। 3 अक्षर के नाम के उच्चारण से क्षत्रबंधु नामक महापापी वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। क्योंकि कहा है परांगति कंठ कोंडान, देख लिया, पा लिया। नित्य सूरी जिसको जिन्हें संसार का गंध तक नहीं है, उनके साथ एक हो गया, उनके अनुभव को प्राप्त कर लिया, ऐसे आचार्य कहते हैं। उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया। कैसे कहते हैं कि हमने जैसा, देखिए कुछ वस्तु हम खो देते हैं, पश्चात पाते हैं, तो वो अलग आनंद होता है। और हमारी वस्तु हमें प्राप्त है, हमने खोया वगैरह नहीं है, तो हमारी वस्तु हमें प्राप्त है, तो हमारी वस्तु हमें प्राप्त है, हमें अन्य नया वस्तु प्राप्त नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं, हमारी खोई वस्तु में प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार ये ऐसा अनुभव करता है जैसे कि वैकुंठ उसका वो पारा उसने अनुभव किया हुआ है, अब उसे मिल गया है, इतने आसान। क्योंकि स्वरूप हमारे स्वरूपानुरूप ही है वैकुंठ अनुभव। कहते हैं आचार्य कहते हैं भगवान नाम संकीर्तन से परम पद प्राप्त किया, ऐसा नहीं वो सोचता है क्षत्रबंधु। फिर क्या सोचता है कि मेरा वस्तु है, परम पद मुझे प्राप्त हुआ है, इस प्रकार उसे। क्योंकि देखिए शास्त्र कहता है वैकुंठ में परम पद में प्रवेश के पश्चात उसे पूर्व की संसार की गंध तक नहीं रहता, उसे उसकी स्मृति तक नहीं रहता। इसलिए आचार्य कहते हैं, देखिए उसे लगता है कि ये मेरी वस्तु है, मैंने मुझे प्राप्त की है, बस ये उसे उसके दुख नाम संगीत जो किया वो सब वो पापी था, वह सब भूल गया। क्योंकि अज्ञान चले जाने पर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। जैसे एक कुआं है, कुआं को खोदने से पानी वहाँ से निकलता है, पानी बाहर से नहीं आया है, मिट्टी निकालते ही पानी आ गया। उसी प्रकार एक रत्न है, रत्न उस पर मैल चढ़ा हुआ है, मैल को निकाल देने से रत्न पुनः प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार हमारे प्रकृति संबंध, माया का जो संबंध है, वो निकलते ही ज्ञान आदि आत्मगुण है वो प्रकाशित होते हैं। प्रकाशन्ते न जन्यन्ते, उनका उत्पत्ति नहीं होता है। अभी ज्ञान आनंद स्वरूप है, ज्ञान और आनंद आदि हमारा स्वरूप ही है आत्मा का, पर वो अभी यहाँ पर प्रकाशित क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रकृति संबंध, माया का संबंध से प्रकाशित, उस पर मैल चढ़ा हुआ है। वो मैल निकल गया भगवान नाम संकीर्तन से, ये क्या है? वो जो स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। अच्छा, तो
आयवार कहते हैं इतना सुलभ स्वरूपानुरूप है, परंतु लोग नहीं करते हैं, इसका लाभ उठाते नहीं हैं। तो ये दूसरे दो पंक्ति से इसे समझाते हैं, वो हम अगले पुस्तक में देखेंगे। श्रीमते रामानुजाय।